परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा होने पाए। हमारे रक्षाकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सबको स्नेह अभिवादन। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले वाक्य। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इस अनुग्रहित वचन में से संसार से न प्राप्त होने वाली शांति, इस विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। आज के इस समय काल में और मनुष्य के हृदय में से जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, एक व्यक्ति या फिर एक देश जो सबसे ज्यादा इच्छा रखता है वह है शांति। शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के रास्तों को चुनता है, लेकिन शांति नहीं मिलने के कारण मनुष्य का जीवन निराशा से भर जाता है। ऐसी ही अवस्थाओं में पड़े मनुष्य को हमने कई बार देखा है। लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा की आज्ञा से चलने वाले एक मनुष्य अनुभव करने वाले आत्मा का फल है शांति। पवित्र आत्मा की शांति प्राप्त किए हुए एक परमेश्वर के दास ने कुछ इस प्रकार से एक गीत को गाया है। यह संसार हमें खुशी और शांति नहीं देगा, जो कुछ दिख रहा है सब माया है। परमेश्वर द्वारा मिलने वाली शांति इस संसार से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक में शांति को शालोम नाम से संबोधित किया गया है। उसका अर्थ है परिपूर्णता। परमेश्वर से आत्मा में जुड़े हुए लोगों को परमेश्वर जो उन्हें आशीष देता है, उनमें से एक है शांति। पुराने नियम में 250 बार से भी अधिक शालोम पद का प्रयोग किया गया है। नए नियम में एरेने नाम से यह ग्रीक पद शांति के प्रयोग में लिया गया है। उसका अर्थ है अनुग्रहित शांति में बढ़ने की अवस्था। नए नियम में अगर हम देखें तो एक ग्रीक पद एरेने का प्रयोग 90 बार किया गया है। संसार के द्वारा न मिल सकने वाली इस शांति के विषय में 3 महत्वपूर्ण पद आज आप सबके सामने मैं बताना चाहूंगी। पहला, परमेश्वर के साथ हमारी शांति पाना। पाप द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरियां बढ़ी। दूरियों को कम करने और साथ लाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर, यानी प्रभु यीशु मसीह जो धरती पर जन्मे, जिए, मर कर गाड़े गए, अपने शरीर को उन्होंने मनुष्य के लिए अर्पित किया ताकि हम परमेश्वर के साथ या पास आ सके। यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने यीशु को शांति का प्रभु यशाया की पुस्तक उसके 90 अध्याय के 6वें वाक्य में व्यक्त किया। प्रेरित पौलुस ने भी इन विषयों के बारे में अपने लेख में लिखा है, वह हमारी शांति है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय के 14वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हृदय से रक्षा करता और अपना प्रभु मानकर फिर से जन्म लिए हुए व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण शांति प्राप्त करने का योग होगा। आत्मिक शांति का दूसरा फल है हर एक मनुष्य के साथ शांति का बंधन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ऐसा मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय के 9वें वाक्य में लिखा है। प्रेरित पौलुस हमसे रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय का 18वां वाक्य, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आत्मा में न मानकर चलने वाला व्यक्ति शैतान के चुंगल में फंसकर गुस्सा और नाराजगी जैसे भाव जब वह दिखाने लगे, तब एक सच्चा विश्वासी सबके साथ शांति को सुरक्षित रख सकता है। आत्मिक शांति का तीसरा महत्वपूर्ण विषय,
जीवन के हर परिस्थिति को धीरज के साथ सामना करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमको शांति देकर जा रहा हूँ। मेरे प्रियजनों, इस महामारी की अवस्था में अनेक खतरों से भरे हुए इस जीवन के अनुभव में संगीतकार के साथ मिलकर हम एक साथ गाने पाए, कल के बारे में सोचकर मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मुझे हर रोज़ संभाल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ क्यों न हो, कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, उन सब का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें आत्मिक शांति से भरे। आप सबका दिन शुभ हो।